जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है कि भारत जो है उसने ये फैसला किया है। और उसने बेसिकली फैसला क्या किया, उसने अपने जो G20 के काउंटर पार्ट्स हैं उनको ये कहा है कि जो अफ्रीकन यूनियन है उनको फुल मेंबरशिप दी जाए, ताकि वो जो G20 की समिट है उसमें वो आ सके। और ये जो चीज़ है बेसिकली इससे उसने चाइना को इस पत्ते से दो, वो जैसे क्या कहते हैं, तीन शिकार किए हैं, दो नहीं तीन। पहला शिकार तो उन्होंने सारे के सारे मल्टीलैटरल फोरम है G20 का, इसको किया है। और इसको ये कहा है, भाई तुम लोग सारे इंडिविजुअली बैठे रहते हो, या अफ्रीका बड़ा निगलेक्टेड है, और हमें मल्टीलैटरल फोरम्स का क्या फ़ायदा अगर इस तरह के एक बड़े यूनिट ने नहीं आना। सो एक फ़ायदा तो उन्होंने सबको हिलाया, जितने भी G20 के लोग थे उन्होंने कहा पूरे का पूरा किसी एक मुल्क को लाना मुश्किल होगा, लेकिन पूरे के पूरे ब्लॉक को माइनस करना G20 के लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर इंडिया कहता है जी ठीक है, साउथ अफ्रीका को लेके आए, नाइजीरिया को लेके आए, इजिप्ट को लेके आए, या किसी और को लेके आए, तो वो हो सकता है वो कहते हैं जनाब कि ये मुमकिन नहीं है, किसी के साथ अच्छा था किसी के साथ बुरा था। लेकिन ये जो चीज़ है कि जी सारे का सारा ब्लॉक ले अंदर, सबने कहना जी ठीक है, मेरा नहीं ख्याल ये किसी के लिए होगा। और जिस तरह आजकल टर्की हो, अमेरिका हो, चाइना हो, इंडिया हो, सारे के सारे तो आजकल चल रहा है यूएस प्लस अफ्रीका, टर्की प्लस अफ्रीका, जिसे कहते हैं इंडिया अफ्रीका, चाइना अफ्रीका समिट्स चल रही हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुल्क जो है वो इसको नाराज कर पाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो चाइना है उसको आउटस्मार्ट किया है इंडिया ने। और चाइना को किस तरह आउटस्मार्ट किया है कि चाइना को सिंपली उन्होंने कहा, पायन जो साउथ ग्लोबल साउथ की लीडरशिप है वो तो हमारे पास है, हमने इतने बड़े ब्लॉक को इसमें मेन स्ट्रीम किया है, चाइना ने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं किया आपके लिए। तो ये एक जो चीज़ है वो भी, जैसे कहते हैं ना, चाइनीज़ को भी बुरी लगी। और एक थर्ड चीज़ ये है कि ग्लोबल साउथ की जो लीडरशिप है वो, इससे इंडिया ने, बेशक वो कंटेस्टेड है उसमें भी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन समहाउ इंडिया उस लीडरशिप में अपना हाथ डाल चुका है। और आपको पता है हर जगह वो जहाँ पे जाता है G20 सॉरी उसकी बात करता है। अब वो कहते हैं जी ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ। और वो कहते हैं जी कि हमारा जो G20 के अंदर जो ग्लोबल साउथ है वो कोर इशू है, ठीक है जी। और हम इसको ग्लोबल साउथ के ऊपर, और वो कहते हैं कि हम आपकी अब, हम जब अमेरिका के साथ बैठेंगे ना तो आपकी बात करेंगे, हम जब चीन के साथ बैठेंगे, या हम लेट्स से रशिया के साथ बैठेंगे, या हम इटली के साथ बैठेंगे, हम कनाडा के साथ बैठेंगे, दुनिया किसी मुल्क के साथ बैठेंगे, हम आपकी बात करेंगे। और ये जितने साउथ के ममालिक हैं ये पीछे रह गए हैं, इनको क्यों पीछे रहना है, इंडिया इसकी आवाज़ बनेगी। सो ये जो इंडिया ने काम किया है, एक तो चाइना को आउटस्मार्ट कर दिया, दूसरा ग्लोबल साउथ को जो है ना वो उसकी आवाज़ बन गया, और तीसरा जो है वो उन्होंने मल्टीलैटरल फोरम में तमाम ममालिक को शेक कर दिया। थोड़ा अरसा पता हो, याद होगा कि राजनाथ सिंह साहब जो भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने एक इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग भी किया था, ठीक है जी। और एक डिफेंस एक्सपो भी की थी इन्होंने गांधीनगर गुजरात में। आपको पता है गुजरात को बड़ी अहमियत देते हैं मोदी साहब, हर नया प्रोजेक्ट, हर नई चीज़ जो है वो मेजॉरिटी गुजरात में आती हैं, क्योंकि वो उनकी बेस है मोदी साहब की, तो वो उसको वो करना चाहते हैं। और इस हवाले से सारी बात है, इंडिया अफ्रीका जो है वो, सो ये आप देख लें कि वो कह रहे हैं कि हम ये बिल्डिंग एनर्जीज और जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन है उसको इन्हेंस कर रहे हैं। पाकिस्तान ने जब पता चला उन्हें क्या, जनाब है तो इंडिया तो वन साइडेड ही गेम चुक के ले गया, तो हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा जी असं एम्बैसियाँ खोल दो, चलो जी ठीक है जी, फ़लाँ मुल्क में एम्बेसी खोल दो अफ्रीका के अंदर, फ़लाँ मुल्क में। तो मुझे पता चला कि हमारे कुछ दोस्त थे, तो उनके ज़रिए पता चला, उन्होंने कहा जनाब वो तो एम्बेसीज खुल रही है, वहाँ कोई जाना नहीं चाहता। अच्छा, ये वहाँ पे अलाउंस भी ज़्यादा देते हैं, अगर आम जगह पे कहीं 4-5 हज़ार डॉलर मिल रहा है तो कहते हैं ठीक है आपको 8 हज़ार डॉलर दे देते हैं। तो वो मेरे एक दोस्त भी थे, तो वो उनको ऑफ़र हुई, तो उन्होंने कहा नहीं यार, ये काम नहीं करना, मैं वहाँ नहीं जा सकता। बेशक तीन मैं उस जो है वो इस तरह के इलाकों में मैं जाके अपना, अपने और बच्चों को मैं लेके नहीं जा सकता, वहाँ अच्छे स्कूल नहीं होंगे, कॉलेज नहीं होंगे। और फिर अफ्रीका में क्योंकि हमारे मिशन कम हैं तो पाकिस्तान के, तो हम क्या करते हैं कि एक मुल्क जैसे साउथ अफ्रीका है, तो वो 7 और मोज़म्बिक इधर-उधर छोटे-छोटे मुल्क मिला के, तो वो 5-6 मुल्कों की उधर ही एम्बेसी बन जाती है। तो जब उन लोगों को पाकिस्तान की एम्बेसी से कोई मसला होता है तो उनको बड़ा मुश्किल तकलीफ़ होती है।
जो बाकी अफ्रीकन ममालिक में जो पाकिस्तानी रहते हैं। तो आप ये इमेजिन करें कि वो अभी मैं ये पढ़ रहा था कि 2030 तक, 2030 तक, ठीक है जी, इंडिया जो है वो तकरीबन, एक इंडिया की कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, ये एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा है कि इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट 2030 तक अफ्रीका के अंदर 150 अरब डॉलर हो सकती है। और अभी तक इंडिया ने काफ़ी जो पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट किया है। सो ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पे इंडिया वो है, वो पूरे के पूरे ब्लॉक को विन करने की कोशिश कर रहा है। और कहा जाता है कि एक इंडिया जो है वो क्लेवर और पॉपुलर इन्वेस्टर है, पर्टिकुलरली इन पुअर जो ममालिक हैं, ठीक है जी। और चाइनीज़ भी अपने पैसे शैसे लगाना है, वो भी बड़े भाग-भूग करते रहते हैं, ठीक है जी। लेकिन ये है कि जितनी भी ये ममालिक हैं, जो छोटे-छोटे ममालिक हैं, यहाँ पे इंडिया अपने पैसे पूसे अच्छे लगाना जानता है। और आप देखते हैं कि ये क्या किस तरह चीज़ें चलती हैं। सुनने में आ रहा है कि जो बायलैटरल ट्रेड भी ठीक है उनकी, जिसे वो कहते हैं ना, डिफेंस टाइज भी ठीक हैं, फिर इंडियंस को वेलकम भी किया जाता है। लेकिन लार्जली ये जो क्वेश्चन है ग्लोबल साउथ का, ठीक है जी, इसको इंडिया बड़ा हाईलाइट कर रहा है। और इंडियंस क्या कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो सारा जो वेस्ट है ये ग्लोबल साउथ को डिसरिस्पेक्ट करता है। और जिसे वो कहते हैं ना कि जी माजी की हमारी मेमोरीज भी अच्छी नहीं है, हम लोग ये सिंसेयर भी नहीं है, और ये हमारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते। वो एक होता है स्टीरियोटाइप, एक वर्ड होता है, ठीक है जी। सो मतलब ये यार ये काले काले हैं, ये नालायक हैं, ये अच्छे नहीं हैं, ये सियाने नहीं हैं, ये जालिम हैं, ये मार देते हैं, कर देते हैं। बहुत सारे आपको पता है सूडान वगैरह बहुत सारे मुल्कों में मसले चल रहे हैं, यूएन फोर्सेस हैं, पीस कीपिंग मिशन और इस तरह की। तो ये चीज़ें जो हैं वो फिर वो जो जितने भी डेवलपिंग वर्ल्ड है उसको वो करते हैं। और अभी जैसे पाकिस्तान के हवाले से भी बात होती है कि इंडिया ये तो कहता है कि पाइन मैं ग्लोबल साउथ की गाल करांगा, लेकिन मैं अपनी मर्जी से ग्लोबल साउथ की बात करूंगा, मैं हर एक मुल्क को नहीं लिफ्ट कराऊंगा, पाकिस्तान को नहीं लिफ्ट कराऊंगा। लेकिन अब जारी बात है पाकिस्तान ये तो नहीं कहेगा कि भाई आप लोग अब हमारी बात क्यों करें। हम जारी बात है पाकिस्तान इंसल्ट महसूस करेगा कि जी अब इंडिया हमारी बात करेगा, इंडिया को किसने हक दिया है। तो वो जो पाकिस्तान, इंडिया को इस चीज़ का बड़े अच्छे से अंदाज़ा है कि बाकी तमाम मुल्कों के साथ तो आप जो ग्लोबल साउथ के मुल्कों के साथ आप कह सकते हैं कि ठीक है हम आपकी बात करेंगे, लेकिन आप पाकिस्तान को कैसे कहेंगे। पाकिस्तान तो कहेगा, जिस तरह मैं देख रहा था कि अफगानिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है मुल्ला यकूब, वो कह रहा है पाकिस्तान को किसने कहा हमारी बात करें। पाकिस्तान को किसने कहा है कि हमारे साढ़े दे लीडर में भाईदे भाईदे हम दुनिया में जिधर जाते हैं जी अफगानिस्तान में ये हो रहा है, वो कहते ने तो आख्या कि हमारी गल करो। ओ भाई नरबानी खर जाती है, बिलावल जाता है, इमरान खान भज्जा भज्जा पूरी दुनिया में जाता था और कहता था मैं हम समिट करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। फिर वो पैसे इकट्ठे नहीं हुए, फिर अफगानियों ने हमें विजिट किया, उन्होंने कहा तुसी अपने वास्ते भी इकट्ठे कर रहे हो, साढ़े वास्ते भी इकट्ठे कर रहे हो, आप हमारे पैसे भी ले जाते हो। इस तरह की चीज़ें उन्होंने हमें हमें गंदा करने की कोशिश की। सो ये जो चीज़ है अभी हम तो नहीं, पाकिस्तान तो नहीं कहेगा कि जी इंडिया हमारी बात करे, ठीक है। लेकिन इंडिया ने ये जो छक्का मारा है कि G20 की मेंबरशिप कराओ, ठीक है जी, ताकि हम अफ्रीका को उतनी स्पेस दें। अब दुनिया की जो 85% जो ग्लोबल जीडीपी है वो यहाँ पे, अगर अफ्रीका भी बीच में आ जाता है तो आप इमेजिन कर लें, 75% दुनिया की ग्लोबल ट्रेड G20 में है, ठीक है। 85% दुनिया की जीडीपी इसमें है, 75% ग्लोबल ट्रेड इसमें है। तो बाकी कौन से मुल्क रह जाएंगे फिर, ठीक है। बाकी तो सारे हम ही पाकिस्तान ही रह जाना बेच, और कुछ छोटे मोटे मुल्क रह जाएंगे, ठीक है जी। और इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने बड़ी खूबसूरती से बांग्लादेश, सिंगापुर, स्पेन, और अब स्पेन नेगलेक्टेड है यूरोप के अंदर रह के, ठीक है। वो कहते हैं ठीक है जी ये सारा मुँह नहीं लाते यूरोपियन, हमें G20 का हिस्सा नहीं बनाया। बाकी जो मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह को भी बुलाया हुआ है। और ये सारा बताने के लिए जी हम ये जो अफ्रीकन यूनियन का प्रपोज़ल है ये हम शेयर करेंगे और इसको बनाएंगे, ताकि जो अफ्रीकन यूनियन है जो 55 ममालिक हैं जिसके अंदर, वो इसका हिस्सा बने और हम पूरी एक इसको इज़्ज़त दें, ताकि कल को इंडिया को पता है कि हमने जब सिक्योरिटी कौंसिल में जाना है तो हमें वोट चाहिए दुनिया के। तो वो तो खैर एक तमाशा अलहदा लगना है, एक चीज़ होनी है, हर मुल्क ने कहना अच्छा इंडिया अब ये बहुत बड़ी भाई डेवलपमेंट होनी है,
बहुत बड़ी डेवलपमेंट होनी है ग्लोबल स्टेज पे कि आपने नए कौन कौन से ममालिक को सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा बनाना है, उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, ग्लोबल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, कैसे कैसे हो सकती हैं। ठीक है जी। अब अफ्रीका के तकरीबन कहा जाता है कि सारे मेरा ख्याल है अफ्रीका के मिला के को 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है। इंडिया अकेला जो है वो 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है। सो इंडिया और अफ्रीका वो अपने आप को एक बैलेंस में डील कर रहे हैं और कह रहे हैं जी हमें हमारे लिए इस पूरे यूनिट और ब्लॉक को आगे लेके आना बहुत ज़रूरी है। सो ये आप देखें कि इसमें जो ये जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट है और ये जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ है, इसको इंडिया इस्तेमाल करके तो इंडिया मल्टीलैटरल फोरम को भी तोड़ रहा मीन्स उसमें तब्दीलियां लेके आ रहा है, चाइना को आगे पीछे कर रहा है, अपना लीडरशिप स्टेटस ऊपर लेके आ रहा है। जो ऐसे ममालिक हैं जो नेगलेक्टेड हैं, जिनकी वो पोजीशन नहीं है, उनको अहमियत दिलवा रहा है और उनको बता रहा है कि पाएं तुसी आओ साढ़े नाल, हम आपके साथ हैं। ठीक है जी। अब इंडिया के अंदर इंडिया जो सुनने में आ रहा है कि वो ज़्यादातर अफ्रीका के अंदर टेक इन्वेस्टमेंट में बड़ा उसका रोल है। ठीक है जी। चाइना के साथ भी वो कंपटीशन उसका जो है अच्छा है। मेरा ख्याल है इंडिया की और अफ्रीका की जो बायलैटरल ट्रेड है दैट हैज़ रीच्ड अराउंड 90 बिलियन डॉलर। ठीक है जी। पिछले साल 56 बिलियन डॉलर थी। तो आप यही इमेजिन कर लें, ठीक है जी, कि ये कहाँ पे पहुँचा हुआ है कि 90 अरब डॉलर और 56 बिलियन डॉलर। और इंडिया ज़्यादातर आपको पता है पेट्रोलियम और फार्मास्यूटिकल्स जो है वो एक्सपोर्ट करता है और वहाँ से फिर क्रूड ऑयल भी, गोल्ड शोल्ड, कोयला शोयला, मिनरल्स वगैरह भी ले आते हैं। और ये जो इंडिया को एडवांटेज जो है वो है। और फिर दुनिया में मज़े में एक बात है कि एक बड़ा इन्वेस्टर भी है अफ्रीका के अंदर। सुनने में आ रहा है इस वक्त कुछ 74 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो जैसे मैं बता रहा था कि 2030 तक वो कह रहे हैं हमने 150 अरब डॉलर पे चले जाना है। सो ये जितने ममालिक हैं, सूडान हो, इजिप्ट से तो उनसे वैसी बड़ी दोस्ती है, जैसे वो आज मैं देख कर बता रहा था आपको कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे जा रहे हैं, फिर मॉरिशियस, मोजम्बिक, ये वो जितने ममालिक हैं, ये सारे वहाँ पे इंडियंस गए हुए हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारे लोग तो जाते ही नहीं है इलाकों में, कहते हैं यार गंदे हैं, काले हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, खुद भी हम काले ही हैं यहाँ पे लोग इस खित्ते में सारे, लेकिन कहते उत्थे नहीं जाना बस। ठीक है जी। और गो के चाइना अभी भी बड़ा पार्टनर है। सुनने में आ रहा है, मैं देख रहा पढ़ रहा था कि अफ्रीका का लार्जेस्ट इकोनॉमिक पार्टनर चाइना को 225 बिलियन डॉलर की जो है वो ट्रेड है, टू वे ट्रेड जिसे आप कह लें। बहुत ज़्यादा ट्रेड है अभी भी। अगर इंडिया की समवेयर इस तरह 74 डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इंडिया के अगर 90 अरब डॉलर है तो ये आप समझ लें 160 अरब डॉलर का जो है वो इजाफा है। लेकिन एक बड़ा इंडिया प्लेयर है अफ्रीका के अंदर। जिस चीज़ को जारी बात है वो किया जाता है। इंडिया ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की हुई है एजुकेशन सेक्टर के अंदर और ह्यूमैनिटेरियन सेक्टर के अंदर। आम लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि ये कितनी कोई इन्वेस्टमेंट है। मैं कुछ अर्सा पहले प्रोजेक्ट सिंडिकेट पे मैंने शशि थरूर को पढ़ता था, तो उधर उसने कहा कि 5 अरब डॉलर की, कुछ अर्सा पहले की बात है, मैं पढ़ रहा था। आज मैं पढ़ रहा हूँ कि देखिए 75 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट कर दिया और आप भी एक प्लान कर रहे हैं 175 बिलियन डॉलर की। अच्छा, मैं अफ्रीका में गया हूँ, मैंने लोगों से मिला हूँ वहाँ पे, मैं पाकिस्तानियों से भी मिला हूँ, इंडियन से भी मिला हूँ वहाँ पे। जो पाकिस्तानी हैं वो मुझे बताते हैं कि वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बड़ा पैसा है वहाँ पे अफ्रीका के अंदर। लेकिन ख़तरा भी बहुत है वहाँ पे, लॉ एंड ऑर्डर और ये इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो वो ख़तरा भी बहुत है। लेकिन ये चीज़ें जो हैं अब इंडिया के तकरीबन मेरे ख्याल है 3 मिलियन इंडियन वहाँ पे हैं, लोग रहते हैं। बाकी मेरे ख्याल है 1 मिलियन तो साउथ अफ्रीका वगैरह और ये कीनिया शीनिया में रहते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा डियास्पोरा वहाँ मौजूद है। कल हम आपसे अमेरिकन डियास्पोरा की बात कर रहे थे कि वो क्या उधर रोल प्ले कर रहा है, इंडिया का जो डियास्पोरा है। सो इंडिया जो है वो उसने अपने बड़े स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट्स छोड़े हुए हैं अफ्रीका के अंदर। और अफ्रीका की पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। और कहा जा रहा है कि एक बड़ी इकॉनमी है अभी, समवेयर जैसे वो कहते हैं ना, टोटल जीडीपी अफ्रीका की दैट स्टैंड्स एट 2.6 ट्रिलियन डॉलर पे खड़ी हुई है। सो आप अंदाज़ा कर लें कि 2.6 ट्रिलियन डॉलर पे जीडीपी हो, चाइना के साथ 250 अरब 60 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड हो, इंडिया के साथ कोई 90 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड हो, तो मतलब गल तो वड्डी है ना। फिर तो इंडिया एवं नहीं कर रहा, इंडिया ने छक्का मारा है ये। और ये सारे मेरा ख्याल है ये सऊदीज़ भी कर सकते थे, ये और ममालिक भी कर सकते थे, लेकिन वो बस नहीं, ये बस इंडिया ने कर लिया। और ये इंडिया देखिए ऐसे इनिशिएटिव लेना,
ये चीज़ें करना ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर मुल्क ये इनिशिएटिव नहीं ले सकता, ये नहीं कर सकता। इंडिया ने ये इनिशिएटिव लिया और इट मीन्स कि इंडिया की जो लोग बैठे हुए हैं वो सोच रहे हैं, वो वेले बह के रोटियां नहीं खाते पे ते कॉन्फ्रेंसा उत्ते नहीं जा रहे हैं, वो सोच रहे हैं। इसका मतलब है जो लोग बैठे हुए हैं इंडिया के अंदर, दैट इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग। तो लेट्स सी कि इसमें ये कैसे होता है। क्या चाइना को विन ओवर कर जाएगा, नहीं करा ग्लोबल साउथ के हवाले से, लेकिन इंडिया ने जिन्हों कहते हैं ना अपनी गाटी पाती, वो मैदान में जो है वो उन्होंने अपनी समंदर में वो डाल दी है। और अब देखते हैं मछली आती है कि नहीं आती, किस हद तक वो अपनी मछली जीतते हैं, कितनी मछली जीत पकड़ते हैं, लेट्स सी। लेकिन दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। थैंक यू।